Hello, good evening. Welcome to the Craft Cottage. Happy New Year, everyone. फटाफट से ज्वाइन कीजिए, फिर हम क्लास स्टार्ट करें। आ जाइए लाइव। ज्वाइन कीजिए फिर। हेलो, एम आई ऑडिबल? आइए फटाफट से। हेलो कुंदा जी, हेलो, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। हेलो सुदेश जी, थैंक यू, सेम टू यू। मैंने कहा न्यू ईयर में मिल भी लें और थोड़ा सा वर्क भी कर लेते हैं। साल के शुरू में मिल लें ताकि पूरा साल मिलते रहे, है ना। हेलो ज्योति जी, थैंक यू, सेम टू यू डियर। मैंने कहा फर्स्ट डे मिल लेते हैं हम लोग। ये हमारा वर्क अभी पूरा ड्राई नहीं हुआ था, ये ना थोड़ा सा भी वेट है क्योंकि कुछ जगह पर काफी मोटा क्ले है ना। हेलो इंदर जी, हेलो, थैंक यू डियर, सेम टू यू। हाउ आर यू? थैंक यू कुंदा जी, सेम टू यू डियर। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को फिलिंग और एमल्शन का तो आज बता दूं क्योंकि कल एक्चुअली मैं बिजी हूँ। नहीं तो हमने कल रखना था ये सेशन। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ फिलिंग और एमल्शन का, है ना। फिर कल छोड़ के परसों फिर हम लोग का करेंगे। थैंक यू, सेम हियर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, है ना। ये देखिए हमारा वर्क। थैंक यू डियर, थैंक यू। इसमें बहुत सारे क्रैक्स आ गए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। पहले मैं कैमरा डाउन करके ना आप लोगों को क्रैक्स दिखाती हूँ। कई जगह तो काफी ब्रॉड क्रैक्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बीच में जो टेक्सचर दिया था ना, तो मैंने कहा आपको अच्छे से दिखाऊं ताकि आप लोग जब बनाओ, सॉरी, तो आप लोग घबराओ नहीं कि ये क्या हो गया, है ना। ये देखिए, पहले तो हमारी मटकी में ही ये कितना बड़ा क्रैक है ना। यहां पर भी है ये, जहां पर हमने ये टेक्सचर दिया था ना, ये देखिए, है ना। अगेन यहाँ पर देखिए, हालांकि मैंने आप लोगों को बोला था ना कि अच्छे से इसके साथ स्टिक करना है, लेकिन उसके बावजूद देखो यहाँ पर भी ये अलग हो गया है। ये देखिए यहाँ पर, है ना। ये हमारी मुरली में यहाँ हमने थोड़ा डीप कट्स दिए थे, तो ये मुरली में भी ये देखिए यहाँ पर, यहाँ नीचे नीचे साथ साथ है। ये चीज देखो, जहां से हम ज्वाइंट्स देते हैं ना, वहां से अगर थोड़ा सा अच्छे से ना हो तो इस तरह से क्रैक आ जाते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये सारे यहाँ ये जो हमने ये किया था, ये बीच में गैप आ गया देखो, है ना। तो ये क्रैक्स इस तरह से आएंगे, ये नेचुरल है क्योंकि हमारी जो क्ले है ना, इसमें मॉइस्चर होता है ना। और दूसरा, हम ऊपर से खूब पानी का हाथ लेके, वाटर टच ले लेके हम इसको स्मूथ करते हैं, तो जब वो वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है तो वो अपनी स्पेस छोड़ देता है। तो इसलिए और ये श्रिंक भी करती है थोड़ी सी क्ले, तो उस वजह से क्या होता है, इस पे क्रैक्स नेचुरल है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी घबराना नहीं है, अगर आपके वर्क में क्रैक्स आए तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है।
आज मैं आप लोगों को क्रैक फिलिंग बताऊंगी। क्रैक फिलिंग भी हम दो तरह से करते हैं, दोनों बताऊंगी आप लोगों को। एक तो जैसे हमारे बड़े बड़े क्रैक्स हैं, है ना, इनमें तो हम डायरेक्ट क्ले फिल कर देते हैं। कुछ हमारे क्रैक्स किस तरह से होते हैं, अगर आपको ये दिख रहे हो, बहुत लाइट है, बिल्कुल लाइट है ना, तो इनमें इतने छोटे छोटे क्रैक्स में हम फिलिंग नहीं कर सकते। ये क्रैक्स जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ये क्रैक्स किस तरह से फिल करने हैं ये भी आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, हमारे पूरा वर्क जो है वो क्लियर होना चाहिए। पहले हम ये जो मोटे वाले क्रैक्स है ना, इनको फिल करेंगे। ठीक है, मटकी से स्टार्ट करेंगे हम। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्ले लेंगे। मैं हल्का सा मॉइस्चराइज करूंगी हैंड्स को क्ले निकालने से पहले। ये देखिए, हमने जो पहले क्ले बनाई थी ना, मेरे कल मैंने आपको बताया था 2 to 2.5 kg चॉक पाउडर मैंने यूज किया था। उसमें से ये मेरी इतनी बची है, इसके लिए मैंने बनाई थी इसमें से। बट मैंने थोड़ा सा पीकॉक में भी यूज की थी क्ले, पीकॉक वास है ना, उसमें भी थोड़ा सा क्ले यूज किया था। बाकी हमारी ये है। पहले नीट जरूर करना है आप, चाहे आप फिलिंग करने लगे हो चाहे आप वर्क करने लगे हो, इसको हमने फिल जरूर करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, जो हमारे ये मोटे वाले क्रैक्स हैं पहले हम वो फिल करेंगे। इनके बीच में आपने इस तरह से वहां पर जहां पर हमारे क्रैक है। हेलो शुभा जी, थैंक यू, सेम टू यू डियर। थोड़ा सा क्ले लूंगी मैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग में है तो इसको मैं इस तरह से ले रही हूँ। यहां पर मैं इसको क्ले को रखूंगी और इसको प्रेस करूंगी इसके बीच में। अपना जो हमारा क्रैक है उसके बीच में मैं इसको प्रेस करूंगी, फिल करूंगी इस क्रैक को। पहले हम थोड़े से क्रैक फिल कर लें, फिर जो हमारा ये डिजाइन है हम ऊपर से वापस देंगे। अच्छे से आपने इसको फिल करना है। अब हम वाटर टच, जहां पर थोड़ा ज्यादा मैसी हो जाएगा वाटर टच ले लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि वाटर अब हम कम यूज करें। ठीक है, जैसे हल्का सा, मैं बिल्कुल हल्का सा लिया है। आगे हम बहुत वेट करते हैं फिंगर, आज मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है और इसको मैं ऊपर से स्मूथ कर रही हूँ। ठीक, अब यहां भी ये मेरा क्रैक बहुत ब्रॉड है, ये शायद आपको दिख नहीं रहा। ये देखिए, ये काफी ब्रॉड हो गया क्योंकि हमने थोड़े डीप कट्स दिए थे ना, तो ये बहुत ब्रॉड हो गया। इसमें भी मैं क्या करूंगी, आपने सारे क्रैक्स इसी तरह से फिल करने हैं। जितने भी क्रैक्स हैं हमारे ब्रॉड, जो क्रैक्स हैं वो सारे मैं इसी तरह से फिल करूंगी। तो इसमें काफी लोगों का मैसेज आया था, मैम क्रैक्स हो गए, अब आप मटकी में इतना बड़ा क्रैक दिख रहा है। तो क्रैक्स होंगे, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये क्रैक्स बहुत नेचुरल हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि आपने कुछ खराब कर दिया। ये देखो, मैं इसको जस्ट बस लगा रही हूं और प्रेस करती जा रही हूँ क्ले को। ये मैंने क्ले लिया और इस तरह से उस क्रैक के अंदर मैं इसको प्रेस करके फिल कर रही हूँ। अभी हम इस टेक्सचर को दोबारा से देंगे, ऐसा नहीं है कि अब ये टेक्सचर खत्म हो गया। जितना एक्स्ट्रा होगा वो क्ले बाहर आ जाएगा और बाकी हमारा टेक्सचर वैसे का वैसे ही बन जाएगा और फिल हो जाएगा। ये अगेन मैं बिल्कुल हल्का सा ले रही हूँ वाटर टच और इसको थोड़ा सा स्मूथ कर, ठीक है। ऐसे ही मैं ये वाले फिल करूंगी। मैं सारे नहीं आप लोगों के सामने फिल करूंगी, आपको जो जैसे बहुत ब्रॉड वाले हैं ये इसीलिए करके दिखा रही हूँ, कुछ कुछ जगह पे अलग अलग जगह पे आपको करके दिखाऊंगी। अभी जैसे मटकी का ये हो गया, इसके ऊपर हमने वापस टेक्सचर कैसे देना है वो दिखाती हूँ मैं अभी आपको। एक्चुअली ये क्ले जो होती है ना, ये थोड़ी श्रिंक करती है। थैंक यू दामिना जी, थैंक यू सो मच, सेम टू यू।
अगेन मैं हल्का सा वाटर टच ले रही हूँ और इसको बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं कर रही हूँ मैं, मतलब ज्यादा वाटर नहीं ले रही हूँ, स्मूथ तो करना है बट ज्यादा वाटर नहीं ले रही हूँ। अब यहाँ पर ये मेरा थोड़ा सा क्रैक अभी भी दिख रहा है, इसको मैं फिल करूंगी। अब देखिए, अब हमने ये तो लगा दिया, अब हम इसका वापस से टेक्सचर देंगे। टूल लिया मैंने, हल्का सा उसको वाटर में डिप किया। अब जो हमारे, मैं आपको थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाती ताकि आपको दिख जाए। ये देखो, ये जो हमारी हमने ऊपर जो जिस तरह का भी टेक्सचर दिया है उसको हमने वापस से देना है। हल्का सा मैं वाटर टच ले रही हूँ, हल्का सा। मैं पहले सारी लगा देती हूँ फिर उसको स्मूथ कर दूंगी। एक मिनट, मैंने दूसरे टूल से बनाया हुआ है ये टेक्सचर, वही टूल यूज करेंगे जिससे हमने पहले दिया है, वही टूल यूज करूंगी मैं, क्योंकि ब्रॉडनेस नहीं तो यहाँ पे कम हो जाएगी ना। बहुत, अब मैं बहुत जोर से नहीं चला रही हूँ, जो थोड़ा सा ये ऊपर नीचे होगा ना, ये ज्यादा नहीं छोड़ना है हमने, ज्यादा को हमने ये क्ले को रिमूव कर देना है जो एक्स्ट्रा है। थोड़ा बहुत हमारा उससे हम कर लेंगे स्मूथ, पेपर हमारा जो सैंड पेपर है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको दोबारा से हमने क्या किया है, हल्का सा मैं दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे मैसी ज्यादा लग रहा है, तो मैं हल्का सा वाटर का टच जो है वो दे रही हूँ। ठीक है, अब ये जो नीचे हमारी ब्रॉड लाइंस थी इसको भी हम वापस से यहाँ पर हमारी दो लाइंस थी ना, तो दोनों हम बनाएंगे। इस तरह से, ठीक है, क्लियर। थैंक यू सो मच श्वेता जी, थैंक यू। छोटे भी बताऊंगी मैं, दोनों बताऊंगी आपको, दूसरे भी बताती हूँ अभी, वो भी करके दिखाऊंगी। क्योंकि बड़े तो हम इस तरह से फिल कर देंगे, कई बार बड़े क्रैक्स कई जगह पर कई हम वर्क करते हैं ना, उसमें बड़े क्रैक्स नहीं आते, छोटे छोटे बहुत आ जाते हैं। तो आप एक एक क्रैक को इस तरह से फिल थोड़े करोगे, है ना, और ना ही वो इतने छोटे क्रैक्स फिल होते हैं। अब मैं ये वाला भी यहाँ पर टेक्सचर वैसे ही दूंगी जैसे पहले था, उसके बीच में ही मैं दे रही हूँ। अपने टूल को साथ साथ क्लीन जरूर करते रहना है। आप जो भी पेंसिल यूज कर रहे हो या नाइफ यूज कर रहे हो, जो भी टूल यूज कर रहे हो, उसको क्लीन करते रहना साथ साथ। ये देखो, वापस से हमारा टेक्सचर वैसे ही बन गया, और हमारी मटकी भी क्या हो गई, फिल हो गई। जो गैप आ गया था मटकी में वो भी फिल हो गया है, और
मैं थोड़ा सा 1 मिनट क्लीन करके आपको दिखाती हूँ उठा के। मैं बहुत, अगर मैं ये वाटर का टच ले रही हूँ ना तो बहुत ही हल्का ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा हमें स्मूथ भी करना है वर्क को। ये देखिए यहाँ पर था ना बड़ा क्रैक, ठीक है, इतना ये मैंने फिल कर दिया। ऐसे ही मैं ये बाकी जो नीचे के क्रैक्स हैं ये भी ऐसे ही फिल करूंगी, ठीक है। ये जैसे अब इधर ये वाला क्रैक है, एक मिनट फेविकॉल गिर गया। आप लोगों को मैं सारी जगह से जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये ना हो कि आपको पता ना चले, वो मैं आपको सारी जगह बताऊंगी, ठीक है। अब जैसे ये है, इसके बीच में ये क्रैक है, सेम जैसे हमने यहाँ पर फिलिंग की है सेम वैसे ही फिलिंग हम इसमें भी करेंगे। ये मेरा क्रैक थोड़ा सा ब्रॉड आया है, ठीक है। इसको ऊपर तक अब मैं नहीं फिल करूंगी क्योंकि मुझे यहां से डीप ही देना है वैसे भी, है ना, तो मैं इसको क्ले को डीप ही रखूंगी। इसको मैं बहुत ऊपर तक फिल नहीं करूंगी। अब मैं बीच में पेंसिल भी या जो जिससे भी आप कर रहे हो वो नहीं भी करूंगी तब भी ठीक है, ठीक है। इस तरह से कहीं पर भी आपको बीच में, जैसे ये क्रैक है, एक और बता देती हूँ, जैसे ये क्रैक है, अब हमने यहां पर वैसे ही एक टेक्सचर दिया हुआ है ना डीप का, तो हम क्या करेंगे, ये मैंने थोड़ा सा क्ले लिया, ठीक है, सेम क्ले है जिससे हमने ये सारा वर्क किया, ये वही क्ले है, ठीक है। ये मैं एक्स्ट्रा अपने हैंड में ले रही हूँ और मैं थोड़ा सा अपने ये टूल के साथ जिसके साथ हमने किया था हल्का सा इसके ऊपर से एक बार, ये देखिए, ठीक है। अभी यहाँ पर क्रैक था ना वो फिल हो गया, ठीक। अब ये देखिए, जैसे अब यहाँ पर बीच में ये वाला क्रैक है ना, ये इस तरह से आया हुआ है, ये क्रैक लंबा नहीं है, ये क्रैक यहाँ पर इस तरह से, बस सभी क्रैक्स आपने ऐसे ही भरने हैं। यहां मैंने क्ले लगाया, मेरे ख्याल से नीचे भी अगर रखूं तो दिख जाएगा आपको, यहां पर मैंने क्ले लगाया, ये बीच में मैंने फिल किया, मैं थोड़ा सा इसके साथ के भी फिल कर देती हूँ, आपको पता चलेगा, है ना, क्लीनिंग से, यहाँ भी और यहाँ भी इसके आसपास। ये मेरे हैंड में क्ले है, मैं नीचे से, इसके नीचे एक्चुअली ऊपर किया हुआ ना आपको दिखाने के लिए, तो इसलिए नीचे से ये क्ले ही ले रही हूँ मैं, और कुछ नहीं है मेरे हाथ में। इनको भी मैं वैसे ही फिल कर रही हूँ। अब जस्ट हम बस वही टेक्सचर, टूल को क्लीन जरूर रखना है, टूल को आप हल्का सा वाटर में डिप करके एक्सेस वाटर है जो उसको निकाल दोगे ताकि इस पर स्मूथ चले, है ना, इसलिए। ये देखिए, ठीक है, यहां पर क्रैक था वो फिल हो गए। इसी तरह से ये सारे जितने भी क्रैक्स हैं सारे फिल करूंगी। जैसे ये है, इसको भी मैं इसी तरह से ही, ये थोड़ा सा क्ले लिया, प्रेस करना है आपने इसको ना ऊपर से ताकि उसके बीच में चला जाए, हमने इसके ऊपर से इसको प्रेस करना है। जब आप कलरिंग करोगे बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि यहां पर आपके क्रैक्स आए थे। और ये हर वर्क में होगा, आप जिसमें भी करोगे ना क्रैक्स जरूर आते हैं इसमें, ये वाली क्ले में खास करके। इवन मार्बल पाउडर की क्ले में भी आ जाते हैं कई बार, जब हम वाटर का ज्यादा टच लेते हैं ना तब आता है। बट अगर हम वाटर का टच नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारा वर्क स्मूथ नहीं होगा। तो हमें वर्क पहले स्मूथ करना है, क्रैक्स तो हमारे फिल हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम वाटर का टच लेते हैं कि हमारा वर्क जो है वो स्मूथ हो। क्लियर?
ये देखिए, ठीक है। अब इसके आसपास भी आप देखोगे यहाँ पर भी ये थोड़ा थोड़ा गैप पड़ गया, इसी तरह से ये यहाँ पर है, ठीक है। तो आपने ये सारा, बस यही एक मेथड है, इसी तरह से आपने, मैं एक साइड से थोड़ा सा फिल करके दिखा देती हूँ। इसी तरह से मैं पूरे को इसको फिल करूंगी। क्ले लिया आपने, बस प्रेस कर देना उसके साथ साथ, उसके बीच में अपने आप चला जाएगा, जहां पर हमारे वर्क में गैप होगा ना, वो गैप अपने आप फिल हो जाता है। ये देखिए, ये साइड हमारी फिल हो गई है, ये साइड अभी रहती है, ठीक है। इसी तरह से एक यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला ऊपर का, यहाँ पर भी देखो कितना गैप है, ब्रॉड गैप है, क्योंकि यहाँ पर कट मैंने बहुत डीप दिया था। बस इसी तरह से सेम मेथड, आपने क्ले को वहां रखते जाना है और प्रेस करते जाना है। इसको मैं बिल्कुल बराबर नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये लाइन शो करनी है, ठीक है। तो मैं इसको भी थोड़ा सा डीप ही रखूंगी। ये देखिए, अब ये फिल भी हो गया है, और यहाँ पर हमारा अलग से ये है भी नहीं। अब बाकी यहाँ पर ये जो हमारा वर्क था, इसके बीच में आप दोबारा से थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ भी क्ले लग गई है, बस ये आपने देखना है कि जहां पर आपकी क्ले लग गई है, वहां पर आपने ये टेक्सचर वापस से दे देना है, ठीक है। इसी तरह से ये भरूंगी मैं, सारे क्रैक्स जितने भी है इसी तरह से फिल करूंगी। ये एक बहुत ब्रॉड है, ये एक आपको और दिखा देती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, मुझे ये लग रहा है ये चीज है ना। ये देखो, ये कितना ब्रॉड गैप है। यहाँ पर भी मैंने फेविकॉल लगाया और अपनी क्ले को यहाँ रखा, और इसको हमने इसके अंदर फिल कर दिया। अच्छे से करना है आपने, उसको प्रेस करते जाना है, जितनी बीच में जानी होगी क्ले चली जाएगी, बाकी फिर हमारी हम रिमूव कर देंगे। ये देखो, बाकी की मैं क्या करूंगी, रिमूव कर दूंगी। हल्का सा यहाँ पर मुझे अनइवन लग रहा है, तो इसलिए मैं इस पर हल्का सा वाटर के टच से, और इसको बाद में क्या करूंगी, स्मूथ, और उसके बाद टेक्सचर हमारा जो था वो हम वापस से दे देंगे। ये देखिए, अभी यहाँ पर कितना बड़ा क्रैक था, है ना, और देखो सारा फिल हो गया। थैंक यू मनिंदर जी। किसका बोर्ड का साइज 15x30 है, 15x30, ठीक है। इसी तरह से मैं जो ब्रॉड, जो हमारे मोटे वाले जो क्रैक्स हैं, उनको हम सबको इसी तरह से फिल करेंगे। सेकंड है हमारा छोटे क्रैक्स को कैसे फिल करना है आपने। एक मिनट में चॉक पाउडर रखना भूल गई, 1 मिनट है। सेकेंड जो मैं आपको दिखा रही थी, बहुत छोटे छोटे क्रैक्स हैं, जैसे ये है ना, शायद आपको दिख भी ना रहा हो, यहाँ पर एक हल्का सा है, ये बीच में बहुत बहुत छोटे छोटे क्रैक्स हैं। आप क्या करना, पहले मोटे वाले क्रैक्स सारे फिल कर देना। हेलो अर्चना जी, पहले मोटे वाले सारे क्रैक्स फिल कर देना, उसके बाद आप क्या करना, हम एक बोल लेंगे, ठीक है। इसको मोटे वाले क्रैक्स को बेशक ड्राई होने देना पहले, ठीक है, या फिर आप ये सिर्फ उतनी जगह पर ही करना, या पूरे बोर्ड पर भी आप कर सकते हो, पूरे वर्क पर भी ही कर सकते हो, और चाहो तो जहां जहां क्रैक्स है वहां भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ये पूरे बोर्ड पर करना है तो पहले मोटे क्रैक्स फिल करना, उसको ड्राई होने देना, उसके बाद आप एक इसका कोट सारे के ऊपर भी कर दोगे ना, हमारी क्ले और बेटर हो जाती है। उसको एक और वार्निश के साथ जब वो कवर हो जाती है तो वो और सॉलिड हो जाती है।
इसमें अब छोटे वाले क्रैक्स हमने कैसे फिल करने हैं मैं थोड़ा सा करके दिखाऊंगी अभी आपको, ठीक है। आपको स्पून ले लेना बेशक। ये मैंने थोड़ा सा वार्निश लिया है, आपको जितना चाहिए, जितने आपके क्रैक्स हैं, आप पूरा अगर बोर्ड कर रहे हो तो आप थोड़ा सा ज्यादा लेना, ठीक है। मैं अभी आपको थोड़ी थोड़ी चीज सारी बता रही हूँ। मैं एक ही आज के इसमें कलरिंग से पहले का जितना भी वर्क है ना वो आपको सारा बता दूंगी, ठीक है। अच्छे से मैं बाद में करूंगी, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बताऊंगी। ये चॉक पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें, इसकी हम एक पेस्ट बनाएंगे, बहुत थिक पेस्ट नहीं होगी। मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ज्यादा डल गए वैसे। मैं और मिक्स नहीं करूंगी इसको, ये मेरे पास, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी है हमारी पेस्ट की, बहुत थिक नहीं बनानी है, क्योंकि अगर आप बहुत थिक बना दोगे ना तो वो इतने पतले क्रैक्स हैं उनके बीच में नहीं जा पाएगी ये, फिर तो हम क्ले ही लगा सकते हैं, है ना। ये पतली वाली इस बनाने का मतलब ही यही है कि और वार्निश में हम इसको इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारा जो वर्क है वो भी कवर हो जाए, ठीक है। तो मैं अभी, क्योंकि मेरा अभी मोटे वाले क्रैक्स सारे फिल नहीं है तो मैं सब पे नहीं करके बताऊंगी, आपको थोड़ा सा बता रही हूँ मैं। ये सारा काम मैं बाद में करूंगी, ठीक है। ये मैंने इसमें मिक्स किया है, अब मैं ये क्या करूंगी, थोड़ा सा लूंगी, ठीक है। जैसे ये दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर क्रैक, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ पर क्रैक है, तो इसके ऊपर मैं जस्ट इस ब्रश को इस तरह से चलाऊंगी। आप मोटे क्रैक्स करने के बाद इसको पूरे बोर्ड पे कर देना, पूरा बोर्ड मीन्स पूरा हमारा क्ले वर्क है जो, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, खाली बोर्ड पे करने की जरूरत नहीं है। आप इस पर खाली पर भी कर दोगे तो वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि नीचे क्ले हमने यही लगाई हुई है ना। इस तरह से ये अपने आप उन क्रैक्स में हमारा ये जो क्ले है ये इसमें चला जाता है। ये तो थोड़ा सा ब्रॉड है बट मैं फिर भी करके दिखाती हूँ, शायद आपको दिख जाए। यहाँ पर था, जब हम ब्रश से इस तरह से इसके ऊपर चलाएंगे ना तो ये सारे छोटे छोटे क्रैक्स जितने भी हैं ये सब फिल हो जाएंगे। बस इसी तरह से हमने ब्रश चलाना है, जहां पर भी छोटा क्रैक आपको कोई नजर आता है उसके ऊपर आपने इस तरह से ब्रश चला देना है, ये लेके पेस्ट और उसके ऊपर लगा देना है, वो अपने आप इन छोटे छोटे क्रैक्स के अंदर जो है वो चली जाएगी हमारी क्ले, ठीक है। क्लियर यहां तक? थैंक यू सो मच पांडा जी, थैंक यू। कल्पना जी, क्लियर? दोनों मेथड्स क्लियर हैं? आगे चले। मोटे क्रैक्स को हमने डायरेक्ट, ओके, मोटे को हमने डायरेक्ट क्ले से, और जो छोटे क्रैक्स हैं डायरेक्ट क्ले से पहले आप अपने क्रैक्स को फिल करना मोटे वाले, उसके बाद उसको ड्राई होने देना, उसके बाद आपने ये वार्निश वाला जो है, या ये करने से पहले आप क्या कर सकते हो, वार्निश वाला करने से पहले मोटे वाले क्रैक्स किए, फिल किया, ड्राई किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सैंड पेपर लेंगे, ठीक है। सैंड पेपर लेंगे, आप थोड़ा थोड़ा करके लेना सैंड पेपर, ठीक है। ये मैंने छोटा सा पीस लिया जैसे, इसके साथ अब मैं जहां पर बैठे वहां नहीं करके दिखाऊंगी, जहां पर ड्राई है वहां पर आपको करके दिखाऊंगी। जैसे ये एरिया थोड़ा ड्राई है, इसको आपने स्मूथ करना है, सारे वर्क के ऊपर आपने हल्का हल्का इसको चलाना है, जहां से आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा अनइवन है वहां से आप ज्यादा चला देना, नहीं तो आपने सारे वर्क को एक बार इसके साथ थोड़ा सा स्मूथ करना है हमने। जहां से लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा अनइवन है मेरा वर्क, तो वहां पर आप अच्छे से, ये थोड़ा गीला है इस साइड, कहाँ करके दिखाऊं, ये देखो, ठीक है। इस तरह से आपने सारे जो मोटे वाले क्रैक्स भरने के बाद, क्ले ड्राई होने के बाद आपने उसको सारे को सैंड पेपर से क्लीन करना है, ठीक है। इस तरह से हम इसको पूरे को स्मूथ करेंगे। पूरे के ऊपर सैंड पेपर से, सैंड पेपर नंबर होता है, हाँ जी,
मेरे पास जैसे ये इस टाइम 120 है, 120, 100, 60, 180, आप कोई भी यूज कर सकते हो, 220, ठीक है। नंबर 1 ब्रॉड वाले हमने जो हमारे क्रैक्स हैं उनको फिल करना है। नंबर 2 ड्राई होने के बाद हमने सैंड पेपर से सारे को एक बार स्मूथ करना है। नंबर 3 पे हमने अभी ये जो छोटे इसकी क्रैक्स की के लिए बनाई थी, ये आपने पूरे अपने वर्क को कवर कर देना है इसके साथ, ठीक है। थर्ड स्टेप था ये जब ड्राई हो जाएगा, क्योंकि इसमें वार्निश है तो थोड़ा सा इसको टाइम लगता है, ठीक है। ये जब ड्राई हो जाएगा इसके बाद हम करेंगे एमल्शन, ठीक है। अब वैसे तो हमने वार्निश कर दिया है, वार्निश से जब इसको पूरा कवर कर दिया तो हम चाहे एमल्शन ना भी करें, लेकिन हम क्योंकि आपको पता है ये जो हमारे पाउडर होता है ना, ये बहुत कलर को सोक करता है, तो जब हम वार्निश की भी एक लेयर दे देते हैं ना, उससे भी ये जो उसकी सोकिंग की वो हो जाती है ना, वो कम हो जाती है, हमारा कलर वेस्ट नहीं होता। नहीं तो अगर हम डायरेक्ट इस पर एक्रिलिक कलर करेंगे तो ये बहुत सोक करेगा। तो इसलिए एक हम बेस इसको देते हैं कलर से पहले। वार्निश का बेस गुड है, उससे भी कलर ज्यादा नहीं हमारा खराब होता, लेकिन हमारी इस जो क्ले है इसका कलर क्या है, हल्का येलो में है ना। तो जब हम इसके ऊपर कोई और कलर करेंगे ना, वो फर्स्ट कोट में सेम वही कलर नहीं आएगा जो हम यूज कर रहे हैं, हमें कम से कम 2-3 कोट्स करने पड़ेंगे वो कलर लाने के लिए जो हम इस पर देखना चाहते हैं। तो इसलिए इस कलर को हम व्हाइट पहले करेंगे, क्योंकि व्हाइट के ऊपर आप कोई भी कलर करो, जो भी कलर करोगे वो वही नजर आएगा जो वो कलर है, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो एमल्शन होता है ना, ये इसकी कवरिंग एरिया बहुत होता है। हम इस पर प्राइमर भी यूज कर सकते हैं वाटर बेस्ड, हम इस पर अगर आपके पास ये दोनों नहीं है, आप एक्रिलिक कलर भी यूज कर सकते हो, लेकिन फिर वही होगा कि एक्रिलिक कलर जो है, हमारी 500 ml की बॉटल जो है वो अराउंड 300 की आती है, और ये अराउंड 170-80 के करीब होता है 1 kg, है ना। और ये अच्छा है, ऐसा नहीं है कि हम कोई घटिया चीज यूज करें, ये बर्जर पेंट है, एशियन पेंट्स, नेरोलैक, आप कोई भी अच्छा यूज कर सकते हो, कोई भी कंपनी का यूज करना है आपने। वैसे भी इनकी जो कवरिंग कैपेसिटी होती है, कवरिंग कैपेसिटी मींस हम थोड़ा सा लेंगे और बहुत सारा एरिया वो हमारा कवर कर देता है। हाँ जी, एमल्शन मींस वाटर बेस्ड होता है, पेंट्स आर वो जो हम दरवाजों पर करते हैं ना, वो पेंट होता है, वो ऑयल बेस्ड होते हैं ना। ये भी पेंट जो हम अपनी वॉल्स के ऊपर करते हैं, ठीक है। ये वाटर बेस्ड होता है जो वॉल्स पे होता है, ये वो एमल्शन है। वो एनेमल होता है जो ऑयल बेस्ड होता है दोनों ही पेंट है। तो क्लियर हो गया। तो इसलिए हम एमल्शन, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन आया था एक्चुअली, मैंने उनको आंसर कर दिया, पर बहुत से लोगों के शायद मन में होगा, उनका यही था कि हम क्राफ्ट वर्क में एमल्शन का यूज क्यों कर रहे हैं, हम एक्रिलिक पेंट भी कर लेंगे लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, ये हम अच्छी क्वालिटी का यूज कर रहे हैं और ये हमें चीपर भी पड़ता है, और इसका कवरिंग एरिया बहुत है। अभी मैं अब तो मैं पूरा नहीं करके दिखाऊंगी, मेरे ये 2 स्पून में पूरा ये कवर हो जाएगा। और इसको कैसे यूज करना है अब मैं आपको वो बता देती हूँ। इसके जैसे अब ये मैं दिखाऊं आपको, ये भी थोड़ा सा आपको थोड़ी सी जगह पे करके दिखा देती हूँ। ये देखो, ये बहुत थिक होता है इस तरह से, कैमरा थोड़ा ज्यादा डाउन तो नहीं, यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये ना इस तरह से थिक होता है बहुत, तो हमने इतना थिक नहीं करना है। हमने क्या करना है, आप क्या करोगे, 60% ये लोगे और 40% आप इसमें वाटर डालोगे। ये वाटर बेस्ड है, हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे ये मैंने थोड़ा सा लिया है, बिल्कुल मैं क्योंकि थोड़ी जगह पर आपको करके दिखाने लगी हूँ, क्योंकि अगर हम हर चीज के लिए अलग अलग क्लास करेंगे ना तो वो बहुत टाइम हो जाएगा, तो इसलिए मैं आज आपको एक में ही सब कुछ बता रही हूँ। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करूंगी, ये मैंने वाटर लिया स्पून में, मैं अभी दिखा देती हूँ कितना होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे आप लोग, हम सब लोग अपने घर में व्हाइट वॉश करवाते हैं, आप लोग देखोगे ना कि वो दीवारों में कुछ फिलिंग वगैरह कर रहे होते हैं, उसको स्मूथ करते हैं दीवार को, है ना। तो वो क्या, वो यही चौक मिट्टी से ही स्मूथ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर हमारा यही एमल्शन ही यूज होता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ उठा के, ये देखो,
अभी भी थोड़ा सा थिक है, थोड़ा सा और डालूंगी मैं। मैंने सोचा एक में ही आपको लेकिन बता सब कुछ दूं, है ना। ये देखो इसकी अब कंसिस्टेंसी देखो, और पहले क्या थी, है ना। अब ये ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी में है। इस तरह से आपने इसको वाटर मिक्स कर लेना है। अराउंड 60-40 की रेशो होती है, कई 50-50 में भी करते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत ज्यादा कम भी हो जाएगा पानी, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा ज्यादा भी अगर मिक्स हो गया तब भी कोई बात नहीं। अब इसको हमने क्या करना है, मैं एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर मैं नीचे बेस में करके दिखा रही हूँ, थोड़ी सी सैंडिंग कर लूँ, क्योंकि मुझे फिर अगर मैंने इमल्शन किया उसके बाद मैं यहाँ पर सैंडिंग नहीं कर पाऊंगी। बस कुछ भी नहीं है इसमें, आपने फ्रेम पर हम नहीं करेंगे इसको, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, बस ये आपने ब्रश से सारे अपने वर्क को कवर करना है। यहाँ पर क्रैक्स नहीं है, मैं इसके ऊपर करके दिखा देती हूँ इस तरह से। अभी ये थोड़ा सा येलो में दिख रहा है ना, जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये वाइट नजर आएगा। विद बोर्ड, आपने बोर्ड को भी बीच में कवर करना है, ठीक है। इस तरह से हम पूरा जो हमारा वर्क है उसको पूरे पूरे को, फ्रेम को छोड़कर बाकी सारे एरिया को मैं इमल्शन से कवर करूंगी। इससे हमारा एक बहुत, जब हम इसके, ये इतना स्मूथ लुक देता है ना हमारे कलर्स को। जब आप इसके ऊपर कलरिंग करोगे ना तो आप उसका रिजल्ट देखोगे, एक जिसको हम रिच लुक कहते हैं ना, एक रिच लुक लगती है वो। आप घर में भी देखोगे जब हम अच्छा वाला ये इमल्शन करवाते हैं अच्छी कंपनी का, तो हमारी वॉल्स कितनी स्मूथ लगती हैं, है ना। तो सेम वही चीज है, इसके ऊपर जब हम एक्रिलिक कलर करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो इमल्शन हम इसलिए यूज करते हैं, बस यही मेथड है इमल्शन यूज करने का। बाकी एक्चुअली मेरे को फिर अभी क्रैक फिलिंग करनी है, मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ, ठीक है। कल मैं बिजी थी तो मैंने कहा कि हमारा दिन वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैंने ये सेशन आज रख लिया। आई होप क्लियर हो गए तीनों चारों पॉइंट्स। सबसे पहले आपने मोटे वाले क्रैक्स को फिल करना है, उनको ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद हम लोग सैंडिंग करेंगे नंबर 2 पे। सैंडिंग के बाद हम लोग वार्निश में थोड़ा सा चॉक पाउडर मिक्स करके एक पतला पेस्ट बनाएंगे और उसको हम पूरे अपने वर्क पर कर देंगे। उससे एक तो हमारी चॉक पाउडर की ये जो क्ले है वो, उसको एक और बेस मिला है उसके ऊपर, और एक जितने भी छोटे छोटे क्रैक्स हैं वो सब फिल हो जाएंगे उससे, ठीक है। थर्ड स्टेप वो था। फोर्थ, जब वो वार्निश अच्छे से हो जाए तब हमने, आप इसके एक या वार्निश के ऊपर से कई बार इसके 2 कोट्स भी हो जाते हैं, वैसे एक भी कर दोगे, हमें एक्चुअली इसका येलो टोन जो है वो खत्म करनी है। अगर आप वार्निश वाला नहीं भी करना चाहते तो आप थोड़ी थोड़ी जो छोटे छोटे क्रैक्स हैं उनको फिल कर दो, बाकी पे वार्निश कर दो अगर बहुत ज्यादा है छोटे छोटे क्रैक्स, ठीक है। यही मेथड है। अब एम्बल्शन जब हमारा ड्राई होगा फिर हम कलरिंग करेंगे। तो ये तीनों चारों स्टेप्स आप भी कर लेना जिन्होंने बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। मैं भी ये करके रखूंगी। कल क्लास नहीं होगी क्योंकि अभी ये, और अभी इसके मोटे वाले क्रैक्स बनाऊंगी वो फिल होंगे। होपफुली परसों आफ्टरनून तक हमारा ये ड्राई हो जाएगा, फिर परसों हम कलरिंग का सेशन रखेंगे। कल क्लास नहीं होगी, परसों क्लास होगी और कलरिंग का सेशन होगा, ठीक है। बाय चांस की बात है कि अगर ये ड्राई ना हुआ फिर मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगी, अदरवाइज हमारा परसों कलरिंग का सेशन होगा। कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई क्वेरी जो आज की क्लास में जो समझ नहीं आया या पिछली आपने दोबारा देखी आप लोगों को क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हो। किसी का कोई भी क्वेश्चन, मैं एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब देखो हमारे घड़े में, मटके में यहाँ पर कितना बड़ा क्रैक था, है ना। यहाँ पर कितना बड़ा क्रैक था और वो फिल हो चुका है। जैसे जैसे ये क्ले ड्राई हो रही है ना, एकदम जब मैंने जैसे क्ले से वर्क किया वो वेट थी तो ये बहुत हैवी था, अब ये थोड़ा हल्का हो गया है।
जब क्ले वेट होती है, क्योंकि उसमें पानी भी है, उसमें मॉइस्चर है, तो उससे हमारा जो बोर्ड है वो बहुत हैवी लगता है। तो अब उतना हैवी नहीं है, क्ले वर्क किया है, हैवी तो होगा बट उतना हैवी नहीं है। ठीक है, ये देखिए अब बटकी हमारी ठीक हो गई। चलिए, आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, दैट मीन्स क्लियर है। सेशन को क्लोज करूं मैं। आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर वर्क अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है काम, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर जितनी भी अब तक की वर्कशॉप्स हैं, एक दो मेरे ख्याल मैंने नहीं डाली हैं, एक ये जिसमें मैंने ये बनाना सिखाया है नेम प्लेट वाली, और एक हमारा एक और है पेन स्टैंड बनाया था मैंने आउल शेप का, वो रह गई हैं दो, ये दोनों भी मैं डाल दूंगी किसी टाइम ना। ठीक है, तो आप लोग YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आज की वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, और फिर भी कोई क्वेरी हुई तो परसों हम लोग मिलेंगे ही, उसमें क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। सब बहुत खुश रहो, बहुत बढ़िया रहे ये साल आप सबके लिए, और परसों अब हम फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय एवरीवन, बाय।